लगता है मैम, मंत्री पद तो आपको मिल गया, कैबिनेट मंत्री आप बन गई हैं। किस डिपार्टमेंट को आप देखते हैं आपकी फेवरेट डिपार्टमेंट होगा, इसमें अगर आपको काम करने का मौका मिले तो आप बहुत अच्छा काम? ये दायित्व हमारे मुख्यमंत्री जी का है और वो जिम्मेदारियां देंगे। आपको लगता है कि जो आपका इलाका है वहाँ पर विकास में किस तरह से भिवानी को आगे लेके जाना है? चौधरी बंसीलाल जी के परिवार को 10 साल बाद वापिस सब सत्ता मिली। आज उनको हम सब याद करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी भाषणों में उनके बारे में बोला करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है। काम वही लक्ष्य है कि प्रगति विकास उन कामों को आगे लेके जाए, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे हमारे किसानों की बात हो, महिला वर्ग की बात हो, हर एक डिपार्टमेंट में काम करना है और करेंगे। मंत्री पद मिलेगा क्योंकि माता जी राज्यसभा पहुंची हैं, ऐसे में बीजेपी की कहीं ना कहीं परिवारवाद वाली चीजें सामने आती हैं कि वो पद जो है जल्दी से नहीं मिलते। आप आश्वस्त थी कि अगर आप जीतती हैं तो आपको मंत्री पद भी मिलेगा? देखिए, बहुत पार्टी ने मान सम्मान दिया है और मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आपके भाई अनिरुद्ध सामने थे आपके, और ये कहीं ना कहीं चर्चा चलने लगी थी कि विरासत किसकी है, तो आपने अब जीत करके ये दिखा दिया। लोगों ने बोला है अपने मतों के द्वारा और ये मैं बहुत विनम्रता से लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मैम, लास्ट सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस कहती है कि 20 सीटों पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि बैटरियां खराब लगा दी गई, ईवीएम को हैक कर लिया गया। इसी चक्रों में उनके 5 साल और निकल जाएंगे, इससे अच्छा तो कुछ काम कर लें जमीन पर। श्रुति चौधरी तो शाम से विधानसभा चुनाव लड़ती हैं और विधायक भी बनती हैं और मंत्री पद भी इनको मिलता है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। और कितनी जिम्मेदारी देख रहे हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों ने मुझे चुना, एमएलए बनाया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और नेतृत्व ने इतना मान सम्मान दिया है। मैं जितना धन्यवाद करूं, चाहे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, गृह मंत्री जी का, मनोहर लाल जी का, उतना कम है। क्या लगता है मैम, मंत्री पद तो आपको मिल गया, कैबिनेट मंत्री आप बन गई हैं। किस डिपार्टमेंट को आप देखते हैं आपकी फेवरेट डिपार्टमेंट होगा, इसमें अगर आपको काम करने का मौका मिले तो आप बहुत अच्छा काम? ये दायित्व हमारे मुख्यमंत्री जी का है और वो जिम्मेदारियां देंगे और हम तैयार हैं। क्या आपने रोड मैप बनाया है? आपको लगता है कि जो आपका इलाका है वहाँ पर विकास में किस तरह से भिवानी को आगे लेके जाना है? चौधरी बंसीलाल जी के परिवार को 10 साल बाद वापिस सब सत्ता मिली। बिल्कुल, चौधरी बंसीलाल विकास के लिए जाने जाते हैं, बहुत उन्होंने काम करे, सुरेंद्र सिंह जी ने काम करे और आज उनको हम सब याद करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी भाषणों में उनके बारे में बोला करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है। काम वही लक्ष्य है कि प्रगति विकास उन कामों को आगे लेके जाए, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे हमारे किसानों की बात हो, महिला वर्ग की बात हो, हर एक डिपार्टमेंट में काम करना है और करेंगे। मैडम, उम्मीद थी कि आप जीतेंगे, आप आश्वस्त थे, लेकिन क्या आपको मंत्री पद मिलेगा क्योंकि माता जी राज्यसभा पहुंची हैं, ऐसे में बीजेपी की कहीं ना कहीं परिवारवाद वाली चीजें सामने आती हैं कि वो पद जो है जल्दी से नहीं मिलते। आप आश्वस्त थी कि अगर आप जीतती हैं तो आपको मंत्री पद भी मिलेगा? देखिए, बहुत पार्टी ने मान सम्मान दिया है और मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है और लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? तो शाम को लेकर आपकी माताजी का एरिया रहा है, वो विधायक रही है लंबे समय से। जैसे मैंने कहा कि हर एक डिपार्टमेंट में काम पीछे बहुत हुए हैं। किरण जी ने बड़ी मेहनत करी है, चौधरी बंसीलाल जी ने काया पलटी, ना केवल तो शाम की तमाम प्रदेश, और सुरेंद्र सिंह जी ने भी बहुत भारी छाप छोड़ी है, तो उन कामों को आगे लेके जाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की जो नीतियां हैं, जो सबके लिए बनी हैं, वो सब तक पहुंचानी है। आपके भाई अनिरुद्ध सामने थे आपके, और ये कहीं ना कहीं चर्चा चलने लगी थी कि विरासत किसकी है, तो आपने अब जीत करके ये दिखा दिया। लोगों ने बोला है अपने मतों के द्वारा और ये मैं बहुत विनम्रता से लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मैम, लास्ट सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस कहती है कि 20 सीटों पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि बैटरियां खराब लगा दी गई, ईवीएम को हैक कर लिया गया। इसी चक्रों में उनके 5 साल और निकल जाएंगे, इससे अच्छा तो कुछ काम कर लें जमीन पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रुति चौधरी आप सुन रहे थे, श्रुति चौधरी को मंत्री पद मिला है, मंत्री बनी है और तो शाम से ये विधायक हैं और अपनी माताजी की सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की है। विधायक पहली बार बनी है, सांसद रही हैं पहले और अब विधानसभा पहुंची हैं। तो श्रुति को उम्मीद है कि आगे पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी उसे वो अच्छे से निभाएगी। कैमरा पर्सन साहिब के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।